योर टोटल बिल अमाउंट इज 100111001। सोचो अगर ये बात तुमको भी अगर कोई बोले तुमको कितना वियर्ड लगेगा, लेकिन कंप्यूटर्स तो इसी भाषा में बात करते हैं, सिर्फ जीरोस एंड वंस के यूज के साथ। तो क्लास 11th में पहला चैप्टर है नंबर्स का। हाँ, स्पेशली अप्लाइड मैथ्स की मैं बात कर रहा हूँ, नंबर्स का चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम लोग नंबर्स में डील जरूर करते हैं, लेकिन बहुत ही स्पेसिफिक चीज में, विच इज बाइनरी नंबर्स। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कैसे आप डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हो, कैसे बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ऋतिक राज। तो अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके जाओ। मैं क्लास 11th एंड 12th का कंटेंट डेली पोस्ट करता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर्स के साथ और ये समझते हैं क्या होते हैं बाइनरी नंबर्स। तो मैंने अभी आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि वो भाषा जिसमें वंस एंड जीरोस का यूज होके कोई भी बहुत बड़ा नंबर बन जाए उसको हम कहते हैं बाइनरी नंबर। तो कंप्यूटर को यही इंफॉर्मेशन समझ में आती है, उसने बचपन से यही देखा है अपने बचपन से। और तुमने क्या सीखा है? तुमने सीखा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 12 इस तरीके से चलता जाता है। लेकिन कंप्यूटर 0 एंड 1 की हेल्प से ही सब कुछ बनाता है। तो ये पहला डिफरेंस है आपकी लर्निंग में और कंप्यूटर की लर्निंग में। तो हम लोग जो डे टू डे लाइफ में मैथ्स का जो नंबर्स यूज करते हैं वो होते हैं डेसिमल नंबर, यानी डेसिमल मतलब 10 होता है, जिसमें 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स आप यूज करते हो। अब इसको हम बेस 10 भी बोलते हैं। तो डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो 10 डिजिट से होता है। 0 से लेके 9 तक डिजिट्स का यूज करके आप सबसे पहले 10 डिजिट लिखते हो, उसके बाद अगला नंबर बनाना होता है तो स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स का यूज करते हो, यानी 0 1 फिर 1 1 1 2, इस तरीके से ये चीज चलती जाती है। तो जो बेस है इस नंबर सिस्टम का वो 10 है, क्योंकि टोटल 10 डिजिट्स है, यही एक लॉजिक होता है इसका। उसके बाद यहाँ पे जो जब आप नंबर लिखते हो, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे 7302 दिया है, तो इसमें जो सबसे राइट मोस्ट डिजिट होता है, इस राइट मोस्ट डिजिट को आप बोलते हो यूनिट डिजिट। दिस इज योर यूनिट डिजिट। ये टेंस होता है, ये हंड्रेड्स होता है, ये थाउजेंड्स होता है। बट कभी सोचा ऐसा क्यों बोला जाता है कि ये 1 है, 10 है, थाउजेंड्स है? क्योंकि जब आप नंबर लेते हो तो 7 जो ऑक्यूपाई करता है वो थाउजेंड्स प्लेस ऑक्यूपाई करता है, तो वो 7 नहीं रह जाता, वो 7000 में बन जाता है। तो जो डिजिट 3 है, ये वाला डिजिट, ये हंड्रेड्स प्लेस पे है, तो इसका एक्चुअल मीनिंग 300 है। जो 10th डिजिट पे है वो 0 है, जो यूनिट डिजिट पे है वो 2 है। तो एक्चुअल में होता ये है कि ये 4 चीजों से जुड़ के बना है, 7000 प्लस 300। अब ये तो 10 है, मतलब देयर आर 0 टेंस, कोई भी टेंस इन्वॉल्व नहीं है, तो 0 और प्लस में यूनिट डिजिट में 2 है। तो इन 4 प्लेसेस की वैल्यूज से मिलके बनता है, ये होता है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। और इसी में आप बेस 10 नीचे लगा देते हो, मतलब यू राइट इट समथिंग लाइक दिस, फिर बेस में ऐसे 10 लिख देते हो जस्ट टू से कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। और भी नंबर सिस्टम होते हैं आपके पास, जैसे ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, लेकिन वो आपके स्कोप ऑफ सिलेबस के बाहर है। आपको सिर्फ अभी डेसिमल और बाइनरी को पढ़ना है। और सबसे अच्छी बात तो बताना भूल गया, इस चैप्टर में जो आप रेफरेंस बुक का यूज कर रहे हो, उस चैप्टर में बहुत सारे उस पे दिया हुआ है चीजें, जैसे आपको एडिशन भी करना है, सब्ट्रैक्शन भी करना है, बट आपको कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि कोई भी चैप्टर करने से पहले उसका सिलेबस देखा करो। और इसका जो सिलेबस है मैं यहाँ पे इस जगह पे स्क्रीन पे डाल दूंगा, देख लेना। बस इतना ही सिलेबस आपके बोर्ड ने मेंशन किया जो आपको पढ़ना है। तो इसमें आपको सिर्फ कन्वर्जन पढ़ना है, डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल में। तो यहाँ पे एक नंबर कंसिडर करते हैं, बाइनरी सिस्टम कैसे काम करता है। इसमें 2 डिजिट्स होते हैं, इसीलिए इसका बेस भी 2 कहलाता है, यानी ईच पोजीशन ऑफ बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट्स द पावर ऑफ बेस 2। जैसे जब बेस 10 था तो ये पावर ऑफ बेस 10, पावर ऑफ 10 का यूज कर रहा था। यहां पे इसके लिए ये 10 की पावर 0 था, इसके लिए 10 की पावर 1, इसके लिए 10 की पावर 2 और इसके लिए 10 की पावर 3। तो जो पोजीशन पे होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द 0th पोजीशन, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, और ये किसकी पावर्स होती हैं? 10 की पावर से उन रिस्पेक्टिव डिजिट्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो यहाँ पे भी बाइनरी नंबर सिस्टम में आप 2 की पावर से मल्टीप्लाई करोगे। तो कोई भी आपको बाइनरी नंबर, बाइनरी मतलब 0 1 के साथ कोई भी नंबर अगर दिया होगा और उसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको उन डिजिट्स को जिस प्लेस पे वो है उसको मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर से, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट। जैसे इसमें आपको 1 1 1 0 1 का एग्जांपल दिया, तो ये वाला जो 1 होगा वो 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे नीचे लिख रहा हूं 1 1 1 0 1। ये वाला जो 1 है वो 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई होगा। ये वाला 0 जो है वो 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा। ये वाला जो 1 है ये 2 की पावर 2 से, एंड इस तरीके से ये चीजें आपकी चलती जाती हैं।
एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड आपको मूव करना है और इनको आपको मल्टीप्लाई करके आपस में बस ऐड कर देना है। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। इस तरीके से आप किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। आई बात समझ में? तो इस तरीके से बाइनरी नंबर सिस्टम वर्क करता है। अब आपको समझना क्या है, पहले तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि अगर आप कुछ डिजिट्स को डायरेक्टली याद रखो, मतलब कुछ नंबर का कन्वर्जन याद रखो। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखता हूं, जैसे डेसिमल नंबर में उनको क्या बोलते हैं और उनको बाइनरी में क्या कहते हैं। अब क्योंकि इस जगह तो आएगा नहीं तो सिर्फ यहाँ पे भी लिख लेते हैं। अगेन वी राइट डेसिमल एंड अगेन वी राइट बाइनरी। तो देखो होता क्या है, जैसे आप डेसिमल नंबर सिस्टम में चाहते हो तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आपको यूनिक डिजिट्स मिलते हैं। 9 तक यूनिक है क्योंकि 10 डिजिट्स का यहाँ पे बेस बनता है। लेकिन इसके बाद जो आप नंबर लिखते हो वो आप 10 लिखते हो। 10 कैसे आता है? 10 आता है 1 और 0 को मिला के, फिर आप 11 लिखते हो, फिर आप 12 लिखते हो। तो आई गेस आपको ये चीज समझ में आ रही है क्या हो रहा है। आप 0 यूनिक डिजिट्स लिखते हो, फिर टेक्निकली ये क्या लिखा है? 0 के साथ सब कुछ लिखा है। 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9। फिर जब ये खत्म हो गया फिर 1 0 1 1 1 2 1 3 एंड इस तरीके से ये सिस्टम पूरा चलता जाता है। अब बाइनरी में भी कुछ ऐसा होता है, सिर्फ 2 ही डिजिट्स होते हैं। तो बाइनरी में इसका ना मतलब 0, इसका मतलब 1, डिजिट्स खत्म तो क्या होगा? रिपीटिशन होगा। 1 और फिर 0, 1 0 हो गया तो अब क्या आएगा? 1 1। 2 डिजिट्स भी खत्म हो गए। 2 के साथ आप कैसे बना सकते हैं? ऐसे बना सकते थे। फिर आपको एक एक्स्ट्रा डिजिट लगाना पड़ेगा तो ये 1 0 0 बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 0 1, ये बन जाएगा 1 1 0 और ये बन जाएगा 1 1 1। तो ऑल्टरनेटिवली हो क्या रहा है? 0 का 1, 1 का 0, 0 1 1 0। तो ऑल्टरनेट कर रहे हैं ये जीरोस वंस। एंड जब वो उनकी संख्या जनसंख्या ही खत्म हो जा रही है तो उसका लेफ्ट वाला डिजिट भी चेंज हो जा रहा है। तो इस तरीके से अगर आप याद कर सकते हो, समझ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर अगला यहाँ पे सब खत्म हो गया तो 1 0 0, फिर ये 1 0 0 1। मैं कहूंगा 10 तक याद रख लो, अच्छी बात है। उससे ज्यादा भी कर सकते हो तो कर लेना। ये हो जाएगा आपका 1 1 0 0। तो कुछ इस तरीके से आपको बाइनरी डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कन्वर्जन मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं कन्वर्जन। ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है, लेकिन ये आपका 4 स्टेप का प्रोसेस है। जैसे रात में स्किन केयर करते हो वैसे ये 4 स्टेप का प्रोसेस भी फॉलो कर लेना तो नंबर मिल जाएंगे। पहला क्या है? कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। सबसे पहले क्या करना है? आपको जो भी डेसिमल नंबर दिया होगा आपको उसको 2 से डिवाइड करते जाना है और क्वोशिएंट को साथ साथ लिखते जाना है। रिमाइंडर को भी लिखना है, क्वोशिएंट रिमाइंडर साथ में लिखोगे और डेसिमल वैल्यू नहीं, सारी की सारी इंटीग्रल वैल्यूज होंगी। अगेन डिवाइड द क्वोशिएंट ऑब्टेन स्टेप, मतलब ये बार बार आपको करते जाना है। कब तक करते जाना है? जब तक आखिरी क्वोशिएंट आपको 1 ना मिल जाए और रिमाइंडर्स को फिर रिवर्स ऑर्डर में ले लो। समझ नहीं आया ना? मालूम था। तो इसके लिए क्या करोगे? एग्जाम्पल देखोगे। तो एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं 13 का। अब आपको 13 दिया है, स्टार्टेड बाय डिवाइडिंग इट बाय 2। तो 2 से डिवाइड करोगे 6 2 12 होता है। क्वेश्चन लिखा ना 13 को 2, ऐसे सोचो 13 को 2 से डिवाइड किया 6 बचा और रिमाइंडर भी 1 बच गया। फिर 6 को 2 से डिवाइड किया 3 आया, रिमाइंडर कुछ भी नहीं आया। फिर 3 को 2 से डिवाइड किया 1 आया और रिमाइंडर भी 1 आ गया। और जैसे ही आपको ये क्वोशिएंट 1 मिल जाता है आपको यहां से रिवर्स ऑर्डर में ले लेना है। क्वोशिएंट इंक्लूड करना, जो 1 आ रहा है आखिरी में उसको इंक्लूड करके रिवर्स ऑर्डर में ले लो। और रिवर्स ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ये आएगा 1 1 0 1। तो 1 1 0 1 बेस 2 में इज इक्वल्स टू 13 बेस 10 में, है ना आसान? तो इस तरीके से बस आपको करना है, रिपीटेडली 2 से डिवाइड करते जाओ, क्वेश्चन रिमाइंडर लिखते जाओ एंड ये आपका आंसर हो जाएगा। सो आई होप दिस इज क्लियर। बेसिक सा फंडा था। अगर ये चीज समझ में आ गई, एक जुगाड़ और बताता हूं, एक क्वेश्चन और बताता हूं। मान लो 29 का एग्जांपल ले लिया। 29 को 2 से डिवाइड करोगे तो 14 आएगा क्वोशिएंट, रिमाइंडर आएगा 1। फिर 14 को 2 से डिवाइड करोगे 7 आएगा क्वोशिएंट, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। फिर 7 को 2 से डिवाइड किया, क्वोशिएंट आया 3, रिमाइंडर बचेगा 1। फिर 3 को 2 से डिवाइड करो, क्वोशिएंट 1 और रिमाइंडर भी 1। फिर से नीचे से ऊपर लेना है इंक्लूडिंग दिस क्वोशिएंट। इस तरीके से करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर इज 1 1 1 और 0 1। दिस इज द फाइनल आंसर इन बेस 2, है ना आसान? तो आते हैं अब ना कुछ क्वेश्चंस पे। ये आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, आपको स्टार्टिंग के एक्सरसाइज 1 के सिर्फ 2 क्वेश्चंस करने हैं और उनके ये सब पार्ट है उनको सॉल्व करना है। तो एक एक करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। 13 हमने ऑलरेडी अभी कर लिया था तो आपने देखा किस तरीके से करते हैं। अब 47 को देखते हैं, तो एक एक करके यहां पे कर लेते हैं। 47 लिखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 23 आएगा, रिमाइंडर आएगा 1।
फिर 23 को 2 से डिवाइड करोगे आएगा 11, रिमाइंडर आएगा 1। 11 को 2 से डिवाइड किया 5 क्वेश्चन, रिमाइंडर आया 1। इसको 2 से डिवाइड किया, इधर 2 आएगा, अभी भी रिमाइंडर आया 1। फिर 2 से डिवाइड किया, इधर 1 आ गया, रिमाइंडर कुछ भी नहीं आया। तो यहां से लेके नीचे से ऊपर की तरफ जाना है और आंसर लिख देना है 1 0 1 1 1 1। तो 4 1s हो जाएंगे, बेस 2 में आपका आंसर खत्म। दैट्स इट, हो गया, इतना आसान था। इसी तरीके से आपको बाकी के पार्ट्स भी यहाँ पे कर लेने हैं। तो लेट्स डू, ये वाला हो गया। अब कुछ पार्ट्स को स्किप भी कर सकते हो क्योंकि बहुत ही बेसिक सी चीज है, आपको कॉन्सेप्ट समझना था, बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं इसमें से ऑल्टरनेट क्वेश्चंस ले लेता हूँ। लेट्स डू 437, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है तो 437 को कर लेते हैं। तो 437 डिवाइडेड बाई 2 करो तो 2, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ पे 17 यानी कि 8, रिमाइंडर आ गया 1। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 1 0 9, रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा। 2 से डिवाइड करोगे 54, रिमाइंडर आएगा 1। फिर 2 से डिवाइड किया 27, रिमाइंडर कुछ भी नहीं। फिर 2 से डिवाइड किया 13, रिमाइंडर अगेन इज 1। फिर 2 से डिवाइड किया 13 डिवाइड बाई 2 6, रिमाइंडर इज अगेन 1। फिर 2 से डिवाइड किया 3 आया, रिमाइंडर इज नथिंग। फिर 2 से डिवाइड किया 1 आया, रिमाइंडर इज ऑल्सो 1। एंड जैसे ही तुम्हारा 1 आ जाता है, यहाँ से आपको रिवर्स में जाना होता है, रिवर्स गियर लगाना, 1 1 0 1 1 0, फिर 1 0 1। ये हो जाएगा बेस 2 में आपका आंसर। ठीक है ना आसान। 2 से डिवाइड करते जाना है और डिवीजन बेटा सही से करना, बस इतनी आपसे गुजारिश है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 781 को कर लेते हैं। आसान है यार, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। और अगर डिफिकल्ट लगता है तो बेटा कमेंट में बता देना, वो भी आपके लिए मैं करवा दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन 781। 781 डिवाइड बाई 2 करो तो यहाँ जाएगा 389 और यहाँ 0, रिमाइंडर आ जाएगा 1। फिर 2 से डिवाइड किया तो 1 9 5, रिमाइंडर इज नथिंग। फिर 2 से डिवाइड किया तो 97, रिमाइंडर इज 1। 2 से डिवाइड किया 48, रिमाइंडर इज अगेन 1। 2 से डिवाइड किया 24, रिमाइंडर इज नथिंग। 24 को 2 से डिवाइड किया 12 आया, रिमाइंडर इज नथिंग। फिर 12 को 2 से डिवाइड किया 6 आया, रिमाइंडर इज अगेन नथिंग। 2 से डिवाइड किया 3 आया, कोई भी रिमाइंडर नहीं मिलेगा। फिर 2 से डिवाइड किया 1 आया और रिमाइंडर भी 1 मिलेगा। तो रिमाइंडर ये वाला भी लेते हुए चलना, फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। आंसर आ जाएगा आपका 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1। दैट इज द आंसर। बहुत ही बड़ा सा आंसर आ रहा है बट एकदम सही आंसर है। सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बेसिक से क्वेश्चंस हैं और बेसिक सा सोल्यूशन भी है, कोई बहुत ही बड़े रॉकेट साइंस नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। तो बढ़ते हैं हम ना अब अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज दिस, जहां पे आपको उल्टा काम करना है, बाइनरी नंबर्स को कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर्स में। अब इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ आपको नंबर्स को लिख लेना है। जैसे कि लेट्स टेक, इसको ले लेते हैं सेकेंड पार्ट को। सेकेंड पार्ट को लेके चलो तो आपको मिल जाएगा, देखो 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1। ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई, 2 की पावर 1, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7 एंड 2 की पावर 8, यानी कि 1 इंटू 2 की पावर 8। क्योंकि आपको लिखना भी इस तरीके से पड़ेगा तो पहले ऐसे लिख लो, तुम्हारे लिए बेटर है। 0 इंटू 2 की पावर 7, फिर 1 इंटू 2 की पावर 6 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4, 0 इंटू 2 की पावर 3, 1 इंटू 2 का स्क्वायर। तो इसको लेफ्ट में कर लेते हैं, 1 इंटू 2 का स्क्वायर, उसके बाद 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई। जब भी चीजें 1 से मल्टीप्लाई करेंगी तो एग्जिस्ट करेंगी, 0 से मल्टीप्लाई होंगी तो एग्जिस्ट नहीं करेंगी, तो बहुत ही अच्छी चीज हो जाती है। 2 की पावर 8 से शुरू करो, या उधर से जैसे आपको अच्छा लगे वो शुरू कर सकते हो। 2 की पावर 8 256 होता है, प्लस में 0, प्लस में 2 की पावर 6, यहाँ पे होता है आपका 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। यू नीड टू ऐड देम अप। अब जब आप इनको ऐड करोगे, जैसा आपका मन वैसे ऐड कर सकते हो। जैसे 16 एंड 4 लोगे तो 20 हो जाएगा, 20
और 256 ऐड किया तो 276 हो गया। 64 32 इनको ऐड करोगे तो 96 हो जाएगा, और 96 एंड 2 एंड 1 99 हो जाएगा। अब 276 में 99 ऐड करोगे तो 375 आ जाएगा, एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो कैलकुलेशन आपके ऊपर है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है क्योंकि आप सीबीएसई बोर्ड के हो। आईएससी वालों को होता है, बट उसकी अपने को टेंशन नहीं लेनी, सीयूईटी में फायदा होता है। करेक्ट। तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन। आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कोई भी एक 1 लेना, इस तरीके से लिखना 1 0 1 1 0 1 1, उनके नीचे पहले रिस्पेक्टिव पावर्स लिखना। कैसे लिखोगे? राइट टू लेफ्ट में पावर इंक्रीज होती है। राइट मोस्ट में 2 की पावर 0, लेफ्ट मोस्ट में 2 की पावर 8। इसमें चलो एक पार्ट आपके लिए मैं और कर देता हूं, और ये वाला पार्ट करता हूं जो है, कौन सा किया जाए, 5th पार्ट कर लेते हैं। 5th पार्ट में बहुत सारे 1s हैं। 5 बार 1 001। तो यू हैव 1 2 3 4 5 001। सबसे पहला काम क्या? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 का स्क्वायर, क्यूब, 4 5 6 और ये 7। तो लिखना तुमको प्रॉपर पड़ेगा यहां से। ये तो आपके रेफरेंस के लिए लिखना यहां से 1 इंटू 2 की पावर 7, 1 इंटू 2 की पावर 6, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 5, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4। फिर से प्लस साइन लगाया, 1 इंटू 2 की पावर 3, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। क्योंकि 0 से तुम कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे वो 0 ही रहेगा। ये हो जाएगा 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 एंड प्लस में 1। दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। 32 एंड 8 बिकम्स 40, और 40 में अगर आप 128 जोड़ दोगे तो 168 आ जाएगा, प्लस में 64 16 इज 80, और प्लस में 1। ये मैं इस तरीके से इसलिए लिखता हूं ताकि कैलकुलेशन आसान हो। 160 प्लस 80 240, 248 प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा 249। तो अगर आपको ऐसी मैथ्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स चाहिए तो कमेंट करके बताना, जरूर लाया जाएगा। तो ये था भाई, ये पहली एक्सरसाइज, बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है। तो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें मैं आपका वेस्ट नहीं करूंगा। इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इसके बाकी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करना। कोई और अगर आपके पास डाउट हो तो ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।